जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आरक्षण को लेकर के एक जो है दोस्तों आप लोगों से जानकारी शेयर करने वाले हैं। अगर कोई वर्ग 3 अभ्यर्थी चैनल से नहीं जुड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट आपको समय पर मिल सके। दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश में 50% का आरक्षण है। 50% का आरक्षण महिलाओं कैटेगरी के लिए और 50% का जो रिजर्वेशन है वो गेस्ट फैकल्टी के लिए, यानी टोटल जो वैकेंसी उसमें 50% दोस्तों गेस्ट फैकल्टी रहने वाली है और 50% पे दोस्तों नॉन गेस्ट फैकल्टी रहने वाली। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन आपको मिला है। लेकिन देखिए, अतिथि शिक्षकों की सीट कैसे बढ़ने वाली उस पर बात करेंगे। यानी अतिथियों के जो पद हैं कुछ बढ़ने वाले हैं दोस्तों। कैसे बढ़ेंगे? दो चीज़ होंगी दोस्तों। एक तो जहाँ पर जो पद होंगे गेस्ट के वहाँ पर पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो उन्हें ओपन कैटेगरी में जोड़ दिया जाएगा। और दूसरा दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक के पद जोड़े जाएंगे। कैसे जोड़े जाएंगे मैं आपको ही बताने वाला हूं दोस्तों। यहाँ पर 7.2 का रूल देखेंगे कि जो अतिथि शिक्षक उसके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है और अतिथि शिक्षक के लिए 3 शैक्षणिक सत्र साथ ही साथ 200 दिवस का जो है कार्य दिवस होना जरूरी, वो भी मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, ना कि कोई केंद्रीय विद्यालय या फिर आप दोस्तों जो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ओनली केवल मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में ही मान्य होगा। अब दोस्तों सबसे खास बात देखेंगे, महिला अतिथि के पद रिक्त रहने पर प्रथमतः ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी। ओपन अतिथि मतलब दोस्तों, अगर महिला कैटेगरी की मान लेते हैं हम 500 सीट हैं और अगर 500 महिला नहीं है, मान लेते हैं 300 ही महिला मिलती हैं, तो जो 200 पोस्ट हैं दोस्तों, वो 200 पोस्ट जो ओपन, यानी ओपन में दोस्तों पुरुष भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी से अतिथि में ही ओपन कैटेगरी में, ध्यान रखना दोस्तों, मैं केवल और केवल अतिथि शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर दोस्तों जो है पुरुष ओपन से भर दी जाएगी। तदुपरांत ओपन अतिथि से भी पूर्ति नहीं होने पर, यदि दोस्तों मान लेते हैं कि ओपन में भी अगर अतिथि शिक्षक नहीं है तो इससे भी अगर महिला के अतिथि शिक्षक पद रिक्त रहते हैं तो उस प्रवर्ग में गैर अतिथि महिला की, मतलब गैर जो अतिथि महिला पात्रताधारी है उससे भरा जाए। यानी सबसे पहले तो महिला गेस्ट से ही रखा जाएगा, इसके बाद नहीं होगा तो ओपन पुरुष गेस्ट से वो फिलअप किया जाएगा। गेस्ट की सीट गेस्ट से होगी। जब पुरुष ओपन से भी नहीं भर पाएगी तब जाकर के लास्ट में दोस्तों जो है नॉन गेस्ट महिला को सीट दी जाएगी। लेकिन उसके पहले अतिथि शिक्षक पुरुष को ही प्राथमिकता दी जाएगी नॉन गेस्ट महिला से पहले। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा रूल है और बहुत अहम, ये कहना चाहिए महत्वपूर्ण स्थान रखेगा मेरिट बनते समय, और इसमें पूरे चांसेस हैं अतिथि शिक्षकों का फायदा होने वाला है, वो भी ओपन कैटेगरी में। दूसरा दोस्तों, पूर्व भर्तियों में जिनको अतिथि शिक्षक का लाभ, खैर ये दिक्कत तो नहीं आने वाली आप लोगों के साथ। अब दूसरा दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक की बात करूं मैं। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक के पद हैं दोस्तों गेस्ट फैकल्टी में ना के बराबर हैं। आप देखेंगे बहुत ही कम रेयर केस में 2 4 6 दोस्तों अगर मिल जाएंगे ना तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, वरना भूतपूर्व सैनिक नहीं। तो जो भूतपूर्व सैनिक का जो दोस्तों रिजर्वेशन रखा गया है, यानी उनकी जो सीट निर्धारित की गई है वो सीट भी दोस्तों जो है ओपन कैटेगरी में जोड़ दी जाती है। अगर गेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, गेस्ट के भूतपूर्व सैनिक के जो भी पद होंगे दोस्तों उसको गेस्ट के ओपन पद में जोड़ दिया जाएगा दोस्तों, ओपन में। तो इससे यहाँ से भी आप लोगों को जो है सीट मिलने वाली है गेस्ट फैकल्टी में ओपन कैटेगरी में। तो ओपन कैटेगरी वालों को फायदा होने वाला दोस्तों। ठीक है, चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ भूतपूर्व सैनिक को कैसे पद मिलते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ दोस्तों। चलिए, ये आपको मैं रोस्टर दिखा रहा हूँ मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अनरिजर्व में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 630 पोस्ट हैं साथियों। ठीक है, और 623 हैं महिला कैटेगरी में। अब यहाँ भूतपूर्व सैनिक के दोस्तों देखो 69 मतलब 70 मान के चलिए, और 58 लगभग जो है महिला कैटेगरी। तो महिला कैटेगरी वाली सीट और ओपन कैटेगरी वाली सीट, ये केवल और केवल भूतपूर्व सैनिक के पद है दोस्तों। तो यहाँ से जो 70 पोस्ट हैं वो UR ओपन में जुड़ जाएंगी दोस्तों, और यहाँ पर महिला की जो सीट है वो 623 में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर सीटों का और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ऐसी ट्राइबल में होंगी तो ट्राइबल में जुड़ेगा, एजुकेशन होगा तो एजुकेशन भूतपूर्व सैनिक पद जुड़ जाएंगे। क्योंकि भूतपूर्व सैनिक नहीं होते दोस्तों, बहुत ही कम होते हैं। तो इस तरीके से अतिथि शिक्षकों का फायदा होने वाला है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि कैसे जो है आप लोगों को भूतपूर्व सैनिक के पद मिलने वाले हैं, और दोस्तों महिला कैटेगरी के पद भी आप लोगों को किस तरीके से मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर और भी दूसरी कैटेगरी में दोस्तों ध्यान रखेंगे, और भी अदर कैटेगरी की बात करूँ मैं, ST SC EWS, इन कैटेगरी में भी अगर दोस्तों गेस्ट नहीं है, महिला गेस्ट नहीं मिल पाती हैं पर्याप्त मात्रा में, तो उन पदों को भी ओपन गेस्ट में जोड़ा जाएगा दोस्तों, ओपन गेस्ट में जोड़ा जाएगा। चाहे वो ST का हो, SC हो, EWS हो, चाहे OBC हो। ठीक, OBC खैर बहुत सारे हैं, मैं बात करूंगा ST के। ठीक है, ST में अगर गेस्ट की सीट खाली रहती है तो वो सीधे जाकर के ओपन गेस्ट में जुड़ जाएंगी दोस्तों। तो जो गेस्ट फैकल्टी ओपन रिजर्व करता है या आरक्षित श्रेणी में अनारक्षित श्रेणी में पास किया तो उन लोगों को फायदा
होने वाला दोस्तों। तो ये रिजल्ट आएगा तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी किन किन का सिलेक्शन हो रहा है, किन का नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आप लोगों को रूल समझ में आए होंगे। ये रूल मैंने दोस्तों MPESB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से बता रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ दिखा भी रहा हूँ, आप भी खुद चेक कर सकें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े, लाइक करें, और भी अपडेट आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।